दोस्तों रतन इंडिया पावर की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। रतन इंडिया पावर आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी में भी एंट्री कर सकते हैं। तो क्या है बड़ा बयान मैनेजमेंट की तरफ से, उसको समझने की कोशिश करेंगे और किस तरह से रतन इंडिया पावर आने वाले समय अपने बिजनेस को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं। क्या ये छोटा सा पेनी स्टॉक एक बड़ा धमाका करने को तैयार हो चुका है? वैसे लगातार अपर सर्किट लग रहे स्टॉक संजीव मशीन के टारगेट तक लगभग पहुंच चुका है। क्या अब और बड़ी तेजी की संभावना बन रही है या फिर इस लेवल पे प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए? जो बड़े फंड हाउस का रुझान है वो क्या कह रहा है, किस तरह से डील हो रही है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है, पावर सेक्टर के लिए प्रचुर संभावनाएं आने वाला जो समय है, कम से कम 2030 तक इस सेक्टर की कंपनियां काफ़ी शानदार रिटर्न दे सकती है। तो क्या इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके करना चाहिए? लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात करें, आज निफ्टी एनर्जी में इस समय काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। 40,577 के स्तर पे 217 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.53% की गिरावट है निफ्टी एनर्जी में। और बाजार में उससे भी बड़ी लगभग 650 पॉइंट की गिरावट बीएसई सेंसेक्स में। उसके बावजूद भी रतन इंडिया पावर अपर सर्किट पे लॉक हो चुका है बीएसई और एनएससी पे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक की क्लोजिंग इस समय लॉक की वजह से 17.40 के आसपास अपर सर्किट लग चुका है। वैसे इंट्राडे में आप देख दो कि इसमें गिरावट भी देखने को मिली है, यानी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, ये क्लियरली समझ सकते हो। कल की क्लोजिंग 16.70 के आसपास थी और इंट्राडे में 16 रुपये का लो बना है एनएससी पे। तो क्लियरली आप समझ सकते हो कि निचले लेवल से फिर खरीदारी लौट के आई और अपर सर्किट लग गया। अगर हम बात करें बीएससी तो यहाँ पे 17.64 पर अपर सर्किट लगा है 5% का। और यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों ही तरफ से खरीदारी हुई है। आज यहाँ पे 16.06 का लो बीएससी में भी था, यानी निचले लेवल पर स्टॉक गया। कल 1680 की क्लोजिंग थी। तो कुल मिला के लोगों ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी की और फिर काफ़ी अच्छी खरीदारी लौट के आई। 16 इंट्राडे का लो है लेकिन हाई 17.40 का, जो बिल्कुल एक फ्रेश हाई बना है 52 वीक का। लगातार स्टॉक दौड़ रहा है और संजीव मशीन ने 18 रुपीज़ का टारगेट दिया था कि 18 रुपीज़ के पहले न बेचे। अब उस लेवल तक स्टॉक पहुंच चुका है, यानी कल एक और अपर सर्किट लगता है तो 18 को पार कर जाएगा ये। अब यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है, ये जो तेज़ी बनी इसके पीछे वजह इसका Q4 का रिजल्ट। Q4 में कंपनी ने 10,665 करोड़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट बताया। भले इसमें आप देखें तो ये अदर इनकम जुड़ी हुई है, लेकिन आंकड़े उत्साहवर्धक हो गए। पिछले साल सेम क्वार्टर में 483 करोड़ का बड़ी भारी भरकम लॉस था, उसकी जगह पे कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। और इसी का असर देखने को मिला कि लगातार अपर सर्किट लगने शुरू हो गए, स्टॉक काफ़ी तेज़ी से दौड़ रहा है। अब देखो कि Q4 में कंपनी ने 995.73 करोड़ का रिवेन्यू भी यहाँ पे मिला है कंपनी को। और इससे पहले अगर देखें तो पिछले साल सेम क्वार्टर में अगर आप देखें तो 988.64 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू था। और पूरे साल का अगर रिवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और प्रॉफिट भी ज़बरदस्त बढ़ा। करीब 8,896.75 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। और पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें, पूरे साल की बात कर ले तो 1869 करोड़ का भारी लॉस था। तो 1800 करोड़ के लॉस की जगह पे कंपनी को 8,896 करोड़ का प्रॉफिट है पूरे साल का, और इसने एक पूरा माहौल पॉजिटिव बनाया। अब यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो ये देख सकते हो इस बार 3,704 करोड़ के आसपास रेवेन्यू रहा है, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो 3,559 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ा है और इसी वजह से यहाँ पे एक माहौल पॉजिटिव बना है। पिछले 5 ट्रेडिंग समय देखें तो 15% से ऊपर की तेज़ी बन चुकी है। और ईयर टू डेट के हिसाब से देखें तो यहाँ पे कंपनी ने 65% का शानदार रिटर्न दिया है और पिछले 6 महीनों में 63% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है स्टॉक ने। और अगर हम बात करें इसके निवेशकों के रिटर्न की, पिछले एक साल में तो 400% का शानदार रिटर्न दिया है स्टॉक ने। तो यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, आने वाले समय में रतन इंडिया पावर ग्रीन एनर्जी में भी एंट्री कर सकते हैं और इसको लेकर भी रतन इंडिया पावर की तरफ से बड़ा बयान निकल कर आए। तो राजीव रतन जो फाउंडर और चेयरमैन है रतन इंडिया पावर के, उनका कहना है कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में आने वाले समय कंपनी अपने कारोबार को बढ़ाने की उम्मीद रखती है, हम इसमें कोशिश कर सकते हैं। और इसके पीछे वजह यह है कि पावर बिजनेस से हमें काफ़ी अच्छा कैश मिल रहा है और जैसे कि हमारा जो एनर्जी का बिजनेस है उससे हमने काफ़ी अच्छा कैश अर्न किया है, जिसका हम इस्तेमाल क्लीन एनर्जी के पोर्टफोलियो को बढ़ाने में कर सकते हैं। यानी कोल बेस्ड पावर प्लांट से उनको काफ़ी अच्छा कैश फ्लो मिला है और इस वजह से वो आने वाले समय रिन्यूएबल एनर्जी के बिजनेस की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं। रतन इंडिया पावर के चेयरमैन का कहना है कि अगर हम कंपनी के भारी भरकम कर्ज की बात करें, ये 4-5 साल पुरानी बात हो गई है। इस समय हमने उस बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकल गए
और कंपनी इस समय देखें तो जो हमारा डेट है वो डाउन बहुत ज़बरदस्त कर लिया हमने, जो अब 600 करोड़ के आसपास आया है। तो इस हिसाब से हमने भारी भरकम कर्ज को ख़त्म किया है और जिस तरह से अब आगे बिजनेस बढ़ रहा है, कंपनी बहुत जल्द सारे कर्ज के जंजाल से भी बाहर निकल जाएगी। पिछले अगर हम बात करें कुछ महीनों के, 9 मंथ ईयर के आसपास की, तो जो हमारा जो इस समय एबिटाडा है वो भी 1000 करोड़ के आसपास रहा है, स्टेबल है और आने वाले इसमें कंपनी और कुछ बड़े प्लान बना रही है, तो रोड मैप तैयार है। तो यहाँ पे राजीव जैन की तरफ से क्लियरली कहा गया कि जैसे ही वो ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में एंट्री करेंगे, ये मार्केट को जरूर अनाउंस करके बताएंगे, लेकिन उनकी मंशा है इस सेक्टर में जाने की। अभी डिसाइड पूरी तरह से नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही जिस तरह से इनके पास कैश इस समय हाथ में आ रहा है, उसका इस्तेमाल वो क्लीन एनर्जी के पोर्टफोलियो को बढ़ाने में करेंगे। जैसे उनको भी पता है कि सरकार भी आने वाले इसमें ग्रीन एनर्जी के बिजनेस को ही आगे बढ़ाना चाहती है, तो इन्होंने भी अपना रास्ता बदलना शुरू कर दिया है। आने वाले इसमें अब कंपनी ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट भी करेगी और आप देख सकते हो कि ये कंपनी आने वाले समय कमाल कर सकती है। जिस तरह से इन्होंने अपने विजन को बदल दिया है, ये आने वाले समय एक बड़े फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है इसका फ्यूचर। तो अब ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि रतन इंडिया पावर का फ्यूचर ब्राइट है और कंपनी ने अपने सारे रास्ते निकालने शुरू कर दिए। जल्दी ही पूरा एनसीएलटी का जो मामला है वो भी खत्म होता हुआ दिखाई देगा और कंपनी सारे झंझट से बाहर निकल के अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएगी। अब जो बड़ी डील हुई है उन डील की तरफ चलते हैं, उनका क्या इशारा है। तो सुबह 9:15 पर 16.35 की प्राइस से 7,37,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर 9:15 पर उसी समय 16.60 की प्राइस से 9,30,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। तो फिर 9:21 पर 17.30 की प्राइस से 7,67,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 9:28 पर 17.35 की प्राइस से 7,84,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 9:34 पर 17.40 की प्राइस से यहाँ पे 33,37,000 शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई। किसी बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की है अपर सर्किट पर ही। उसके बाद देखें तो 9:49 पर 17.40 की प्राइस से 15,25,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 12:25 पर 17.64 की प्राइस से 10 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। ये बीएससी की प्राइस है, क्योंकि बीएससी में अपर सर्किट 17.64 पे लगा था और एनएससी में 17.40 पे। तो ये क्लियरली दिख रहा है कि बड़े फंड हाउस जो भी है वो खरीदारी कर रहे हैं और रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे शेयर बेच रहे हैं, क्योंकि जो बड़ी डील है वो सारी की सारी खरीदारी की। यहाँ पे एक भी बिकवाले की बड़ी डील नहीं दिख रही है। इसका मतलब कोई भी बड़े फंड हाउस इस समय शेयर नहीं बेच रहे। ऐसे में आपको भी लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके निवेश को इस समय बनाए रखना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है और आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं 18 रुपये के आसपास, जहाँ पे संजीव बसी ने भी इसके टारगेट दिया था कि 18 तक जा सकता है। लेकिन जिस तरह से माहौल बना हुआ स्टॉक बहुत आगे जाने की संभावना बन रही है, क्योंकि कंपनी आने वाले समय क्लीन एनर्जी में यानी विंड या सोलर प्रोजेक्ट भी करते हुए दिखाई देंगे, तो कुछ बड़ा खोता हुआ दिखाई देगा कंपनी में। तो निवेश किया जा सकता है लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।